इस समय हम लोग जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्राम रिखोली में हैं। दिल्ली में हुए अग्निकांड में यहाँ के हमारे एक भाई केशव नेगी जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उस व्यक्ति का इस अग्निकांड में कोई दोष नहीं है। अब हम उनके गांव में आ रखे हैं और ये उनके भतीजे हैं। आप नो क्या चाहे नो शेर सिंह जी। तो शेर सिंह जी केशव जी कुछ दिन पहले घर आया था। के वो कति दिन रहे घर? वो एक हफ्ता रहे। एक हफ्ता घर रहे। अब ये घटना हुई जब तुम तक कनके पता चले क्या? तो फोन में लगा, फोन पर बात हो। अच्छा, के बोलूँ ना उनसे बात हो तुम्हारे? फोन आया 2 बार। हाँ बात। अच्छा, के बोलूँ ना बोला वहाँ जा रही मतलब कोर्ट जाना चाहिए। अभी तक कोई सूचना चाहिए? अभी तक कोई सूचना नहीं चाहिए। मैंने भी फोन लगा, फोन नहीं उठाया। अच्छा, तो यहाँ पर गांव के सब लोग जुटे हुए हैं और गांव के सभी लोगों में ये आक्रोश है। पूरे उत्तराखंड में इस बात का आक्रोश है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका उस अग्निकांड में कोई उस बात से कोई लेना देना नहीं था, उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। साथियों, बात यह है, हम इस बात से बड़े क्षुब्ध हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे नेता लोग, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसदगण समय समय पर अमित शाह जी के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने फोटो शेयर करते रहते हैं और ये होड़ मची हुई रहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि एक कहता है कि मैं ज्यादा नजदीक हूं तो दूसरे दिन दूसरी फोटो डाल देता है कि मैं उससे भी ज्यादा नजदीक हूं। लेकिन बात यह है कि दिल्ली में जो ये अग्निकांड हुआ और केशव नेगी जो कि इस गांव के हैं, वो केशव नेगी वहां पर सैफ का काम करते थे और दिल्ली पुलिस ने उन पर ये धाराएं लगाई हैं कि इन्होंने आग नहीं बुझाई और आग न बुझाने के कारण आग लगी। तो एक सैफ का काम आग बुझाना है या वो अपना खाना बनाने का काम करता है? आग बुझाने के लिए अग्निशमन दस्ता होता है, या हो सकता है उस होटल में कोई आग बुझाने की व्यवस्था हो और किसी को ये जवाबदारी दी गई हो तो वो व्यक्ति आग बुझा सकता है। केशव नेगी का काम आग बुझाने का नहीं था। इस अग्निकांड में हुए नुकसान के प्रति हम सब संवेदनशील हैं। हम सबको दुख है कि 21 लोगों की जान उसमें चली गई, हम सबको इस बात का दुख है। लेकिन इस बात के लिए उस होटल के मालिक को, उस होटल के मैनेजमेंट को जवाबदेह ठहराने के बजाय एक सैफ को जवाबदेह ठहराया जाए, इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनको कि सीधे अमित शाह जी से बात करनी चाहिए थी, जिनको सीधे प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी, वो बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास दिल्ली के पुलिस के संबंधित अधिकार कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो तो या तो अमित शाह जी से बात करते या प्रधानमंत्री जी से बात करते, लेकिन वो अपनी खाल बचाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात करके अपने फर्जों की इतिश्री कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है हमारी इस। तो मैंने कहा कि भाई फिलहाल तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और सांसदों की ही पहुंच गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक हो सकती थी, जिसका कि वो कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है, हमारी पहुंच न तो गृह मंत्री जी तक है और न तो प्रधानमंत्री जी तक है। मुख्यमंत्री जी तक हमारी पहुंच हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हमारी पहुंच इस रिखोली गांव के ग्राम देवता तक ही है। और आज हम इन भाइयों के साथ, जो कि उनके पारिवारिक लोग हैं, इनके साथ इस गांव के ग्राम देवता के पास इस बात को रखने आए हैं कि इनके पास इस बात को रखने के बाद हमारी बात भारत के प्रधानमंत्री जी तक जा सके, भारत के गृह मंत्री जी तक जा सके और पुलिस को निर्देशित करें कि एक गरीब व्यक्ति को इस अग्निकांड में अनावश्यक रूप से परेशान कर उसको बलि का बकरा न बनाया जाए, ये हम चाहते हैं। मैंने सुना कि अब से कुछ देर बाद कोर्ट में सुनवाई होनी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, और आवश्यकता पड़े तो उनके परिवार से हम बात करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी, इसमें अगर वकील की आवश्यकता पड़ी
तो हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन पहले तो दिल्ली की सरकार और बीजेपी के जो वहां पर मुख्यमंत्री या अमित शाह जी के जो लोग वहां पर हैं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, वो कोर्ट में इस बात को तटस्थता के साथ रखें कि इसमें केशव नेगी का कोई अपराध नहीं है। और हमने जांच पूछ के लिए केशव नेगी को गिरफ्तार किया था, जिसको हम तत्काल छोड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात हो तो इस बात का स्वागत होगा। और इस प्रकार से सरकार इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई उत्तराखंड का हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य का हो, इस प्रकार से बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे आदमी की बलि दे देना, ये बिल्कुल इस लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हम सब इसका विरोध करते हैं। हम आज इस गांव में आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि हमारी पहुंच गांव तक ही है, इसलिए हम गांव में आए हैं कि ये बात भारत सरकार तक जाए और भारत सरकार इस बात का संज्ञान ले। धन्यवाद। नहीं yok tuh di boleh. Akan nombor kalau tu mau udah. ठीक है। तो कुछ नहीं तुम्हारे। ठंडा होता जो तीन बच्चे पिलावा, लोग होते हैं बच्चों से पिलावा। अरे सर धूप हो गई। धूप ना ना।